हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 7 बड़ी खबरें, 7 बड़ी अपडेट्स जो है आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। पूरी वीडियो आप देखिएगा तभी आपको पूरी अपडेट्स दिखेंगी, ठीक है। अगर आप स्किप करोगे तो आपको पूरी अपडेट्स नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो दोस्तों, आज है 25 अगस्त। तो 25 अगस्त 2020 की अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। तो कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी नहीं दे पाएंगे ये परीक्षा, तो वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। कैबिनेट मीटिंग के अहम निर्णय क्या हुआ है, इसके अलावा दोस्तों और भी अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहली अपडेट यहाँ पे। तो दोस्तों, टीएमसी की महिला डॉक्टर 8 साल के बच्चे समेत प्रदेश में कोरोना के 94 नए केस। बद्दी के बुजुर्ग की पीजीआई चंडीगढ़ में मौत। ऊना में न्यायालय और बीडीओ अम्ब कार्यालय परिसर सील। तो अभी देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे पूरी न्यूज़ किस तरह से यहाँ पे दी गई है। तो हिमाचल में सोमवार को टांडा मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर और कुल्लू में एक 8 साल के बच्चे समेत कोरोना संक्रमण के 94 नए मामले जो हैं सामने आए हैं। बद्दी के बुजुर्ग की पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई। व्यक्ति पिछले कुछ समय से जो है हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और शुगर की बीमारी से ग्रस्त था। पीजीआई में उक्त व्यक्ति का कोरोना टेस्ट भी किया गया। सोमवार को आई रिपोर्ट में वह पॉजिटिव पाया गया। उधर जिला मुख्यालय ऊना स्थित न्यायालय परिसर और खंड विकास कार्यालय परिसर 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। जिला न्यायालय में तैनात एक कर्मी और बीडीओ अम्ब के चालक के पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। सोमवार को आए कोरोना संक्रमण के नए मामलों में सिरमौर जिले में सबसे अधिक 30 मामले हैं। इसके अलावा सोलन जिले में 16, कांगड़ा में 15, ऊना में 12, चंबा बिलासपुर में 6, मंडी हमीरपुर में 3, शिमला में 2 और कुल्लू जिले में 1 पॉजिटिव मामला जो है सामने आया है। और दोस्तों, अगर आप ऑफिशियल अपडेट देखना चाहते हो तो ऑफिशियल अपडेट मैं देता हूं पूरे दिन की। दोपहर को आती है कोरोना की अपडेट, फिर शाम 5 बजे आती है, फिर 9 बजे आती है। तो तीनों अपडेट्स जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम भी भारत अपडेट्स ही है। चलिए नेक्स्ट। तो 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएंगे दस्तावेज। कोरोना संक्रमण के चलते परिवहन मंत्रालय ने प्रदेश के वाहन मालिकों व चालकों को बड़ी राहत दी है। वाहन मालिक ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन व अन्य दस्तावेज जिनकी वैधता 31 सितंबर तक थी, उसकी वैधता 31 दिसंबर 2020 तक वैध मानी जाएगी। यह जानकारी परिवहन विभाग के निदेशक जेएम पठानिया ने दी। दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही कैबिनेट के फैसले। 5 के बजाय अब 2 दिन की एडवांस होटल बुकिंग पर भी आ सकेंगे सैलानी। 72 नहीं 96 घंटे पहले की दे सकेंगे कोरोना रिपोर्ट। तो अभी देखते हैं। कोरोना के बीच केंद्र सरकार के प्रदेश में प्रवेश पर रोक हटाने के निर्देश के बाद हिमाचल सरकार ने जो है सैलानियों के लिए प्रदेश में एंट्री थोड़ी और सरल कर दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में पीटरहोफ में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि सैलानी अब 5 के बजाय 2 दिन की एडवांस होटल बुकिंग पर भी देवभूमि आ सकेंगे। 72 के बजाय अब 96 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट भी मान्य होगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चे की रिपोर्ट भी नहीं देनी होगी। सरकार इसके लिए एसओपी तैयार कर रही है। बैठक में नशा रोकने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 15-15 लाख से 2 बहुउद्देशीय स्टेडियमों के निर्माण करने की मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे युवा नशे की लत छोड़कर खेलों की ओर मोड़े जा सकेंगे। तो अभी देखते हैं यहाँ पे। किन्नौर, लाहौल को छोड़कर सभी जिला अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्ट का एक पद भरने का फैसला भी लिया गया है। इसके अलावा बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल और प्राथमिकता घरों के लाभार्थियों के चयन के लिए एक मुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया है। इससे ग्राम पंचायत ग्राम सभा की बैठक आयोजित किए बिना बीपीएल और प्राथमिकता के अतिरिक्त घरों का चयन कर सकेगी। इसमें अपील दायर करने के लिए 15 के बजाय 7 दिनों का समय देने का निर्णय लिया गया है। और आगे बात करें दोस्तों, तो ग्राम पंचायत और स्थानीय शहरी निकाय 1 महीने के स्थान पर 15 दिनों की अवधि में चयन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग ग्राम सभा में नहीं रह पाएगी, इसलिए ऐसा करना पड़ा है। कैबिनेट ने नए और पुराने उद्योगों को 31 सितंबर 2022 तक जो है विद्युत शुल्क और दरों में छूट की मंजूरी भी दी है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, मंदिरों को जल्द खोलने की तैयारी। तो यहाँ पर जो है मंदिर को खोलने, शक्तिपीठों को खोलने को लेकर भी मंत्रिमंडल ने चर्चा हुई है।
और हालांकि चर्चा किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी है। सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल में राय बनी है कि अगर भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी तैयार करता है तो सितंबर के पहले हफ्ते में मंदिरों के द्वार खुल सकते हैं। वहीं प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. धीमान ने कहा कि धार्मिक संस्थानों को खोलने के संबंध में पहले ही दिशा निर्देश तैयार किए जा चुके हैं। सरकार फैसला लगी तो इन दिशा निर्देशों को तत्काल लागू कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ यहाँ पर अपडेट थी। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट जल्दी से देखते हैं। तो शहरी क्षेत्रों के मकानों में सेटबैक के 50% हिस्से में पार्किंग बनाने की मंजूरी। तो सूबे के शहरी क्षेत्रों में मकानों में सेटबैक के 50% हिस्से में पार्किंग बनाने को मंजूरी दी गई है। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अन्य फैसले क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। तय समय में बिजली प्रोजेक्ट नहीं लगाने वाले 200 निवेशकों की पेनल्टी माफ। सीएम स्वावलंबन योजना, उद्योग लगाने से पहले ही खाते में 60% सब्सिडी। नशा रोकने को हर 20 क्षेत्र में 15-15 लाख से होगा 2-2 बहुउद्देशीय स्टेडियमों का निर्माण। किन्नौर लाहौल स्पीति को छोड़कर सभी जिला अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्ट का एक पद भरा जाएगा। बीपीएल के लाभार्थियों के चयन के लिए एक मुश्त छूट। और आगे देखते हैं, एपीएल से बीपीएल में आएंगे 1.5 लाख लोग। हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख लोगों को एपीएल से बीपीएल में लाया जाएगा। ये वे लोग हैं जिनकी आमदनी सालाना 45,000 से कम है। शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए आमदनी के इस दायरे को बढ़ाया जाएगा। आगे देखते हैं, 40,000 की जनसंख्या पर बन सकेंगे नगर निगम। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों ये रही, अब रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट रिपोर्ट लेकर हिमाचल आ सकेंगे सैलानी। तो मंत्रिमंडल के फैसले को देवभूमि में पर्यटन कारोबार को गति मिलने की जगी उम्मीद। तो हिमाचल में सैलानियों की एंट्री के लिए बनाए कड़े नियमों में सरकार ने बड़ी छूट दी है। अब सैलानी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट रिपोर्ट लेकर आ सकेंगे। रिपोर्ट 40 मिनट से 1 घंटे में मिल जाती है। यह रिपोर्ट जो है पूर्व में होने वाली जाँच के मुताबिक सस्ती भी है। पुरानी जांच रिपोर्ट के लिए सैलानियों को 2500 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करने पड़ रहे थे। यह रिपोर्ट भी एक दिन बाद मिलती थी इसके चलते सैलानियों की आमद बीते कुछ समय में प्रवेश में नहीं बढ़ी है। अब सरकार ने अन्य राज्यों की तरह तर्ज पर जो है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट रिपोर्ट को एंट्री के लिए मान्य कर दिया है। सोमवार को मंत्रिमंडल ने 5 दिन की एडवांस बुकिंग के जगह सैलानियों को 2 रातों की बुकिंग करवाकर प्रदेश में आने की मंजूरी देकर बड़ी राहत दी है। पर्यटन कारोबार को गति देने के लिए मंत्रिमंडल ने जो है 10 साल से कम आयु के बच्चों को कोविड जांच रिपोर्ट देने की शर्त को भी हटा दिया है। इसके अलावा 72 घंटे पुरानी जांच रिपोर्ट की शर्त का समय बढ़ाते हुए 96 घंटे पहले की रिपोर्ट को भी प्रदेश में आने के लिए मान्य कर दिया गया है। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और यहाँ पर आगे देखते हैं, तो बिजली बोर्ड को 455 करोड़ का ऋण लेने को मंजूरी। होटल में 5 दिन की एडवांस बुकिंग की शर्त हटने से मिलेगी राहत। 1-2 दिन में पर्यटन विभाग जारी कर सकता है एसओपी। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ कैबिनेट के फैसले थे। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो दोस्तों नई शिक्षा नीति लागू करने को गठित होगी टास्क फोर्स। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में काम करेगी 27 सदस्यीय टास्क फोर्स। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो यहाँ पर हिमाचल में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सोमवार को शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने बैठक में विस्तृत प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित की जाएगी। और ये भी एक अपडेट दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं जल्दी से। दोस्तों जेईई नीट कराने के विरोध में आए कई राज्य व सियासी दल। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के जेईई और नीट निर्धारित समय में ही कराने के विरोध में छात्रों के साथ ही अब कई राज्यों और राजनीतिक दल भी उतर गए हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने परीक्षाएं स्थगित करने को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आजकल चली हुई है नीट और जेईई जो एग्ज़ाम हैं उनके बारे में यहाँ पर डेली कोई ना कोई न्यूज़ आती ही है कि उनको टाल दिया जाए या बाद में करवा लिया जाए। ऐसी न्यूज़ेस तो हैं, आ ही रही हैं आजकल। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं।
तो दोस्तों कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी नहीं दे पाएंगे टेट, तो ये वाली परीक्षा जो है कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी नहीं दे पाएंगे। दिसंबर में ऐसे परीक्षार्थियों को मौका देकर शिक्षा बोर्ड ना तो फीस करवानी पड़ेगी जमा और ना ही करना पड़ेगा आवेदन। कंटेनमेंट जोन के अभ्यर्थी दे सकेंगे परीक्षा, बट कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सकेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इस दौरान अभ्यर्थी को ना तो कोई फीस, ठीक है, क्या क्या लिखा है यहाँ पे, अच्छा दिसंबर माह में मौका दे दिया जाएगा उनको जो अभी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 50,000 के करीब अभ्यर्थी 150 के करीब सेंटरों में टैट की परीक्षा के लिए चिन्हित किया गया है, लेकिन इस दौरान सुबह में 3 छात्र ऐसे हैं जो मौजूदा समय में कोरोना पॉजिटिव चल रहे हैं। ऐसे इन तीनों अभ्यर्थियों को टैट परीक्षा में बैठने से वंचित रखा जाएगा। तो इनकी जो परीक्षा है बाद में होगी, और अभी उनकी जो है डेट्स आ चुकी हैं। कल से, आज से शायद एग्ज़ाम है ना, आज से शायद एग्ज़ाम स्टार्ट हैं ये टैट के। तो देखते हैं आज जो इनका एग्ज़ाम होगा, और कंटेनमेंट जोन वाले परीक्षा दे पाएंगे, और जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो नहीं दे पाएंगे। तो ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है, और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को राहत स्कूल खुलने पर भी जमा करवा सकेंगे फ़ीस। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर एक छूट दी है। ठीक है, और अगर कोई विद्यार्थी कोरोना संकट के बीच किसी कारण से फ़ीस जमा नहीं करवा पा रहा है तो उससे फ़ीस स्कूल खुलने पर ली जा सकेगी। और उन्होंने सभी स्कूलों से अभी तक जमा हुई फ़ीस का ब्यौरा भी देने के निर्देश दिए हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।